अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़े थे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर एसएचएम। अब मैं मिक्स्ड प्रॉब्लम करेंगे, दोनों इसमें कॉम्बिनेशन होगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर। मान लीजिए एक पुली है, इट इज रफ, it has mass, it can rotate about the axle, there is no friction on the axle. इस तरह से मान लीजिए इन वन साइड स्प्रिंग अटैच्ड है और ये थ्रेड। क्लियर? ये सिचुएशन है अंडर ग्रेविटी। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज के, मास ऑफ द ब्लॉक इज m. One condition is given, thread does not slip on the pulley. Pulley has moment of inertia I मान लीजिए, इस एक्सिस के अबाउट moment of inertia about this axis is I. रेडियस मान लीजिए r, ठीक है। अगर मैं स्मॉल एम मास को थोड़ा डिस्प्लेस कर दूं, देन रिलीज इट, इट विल डू अप एंड डाउन मोशन। हमें चेक करना है द मोशन विल बी एसएचएम और नॉट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द स्मॉल एम ब्लॉक। Pulley is rough, thread does not slip, it is given. So pulley की जो मोशन होगी वो एंगुलर एसएचएम होगी, ब्लॉक की मोशन होगी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज 0, नेट टॉर्क 0 on the pulley. When net torque 0, tension will be same in both sides. In the string, in equilibrium position, tensions will be same. मान लीजिए दोनों साइड में टेंशन T है, पुली के ऊपर इस तरह से लगाना है टेंशन, क्लियर। और इधर वेट एक्ट करेगा mg, पुली का भी वेट एक्ट करेगा। ओके, in this situation clearly T equal to mg, और जो टेंशन होगा वो स्प्रिंग के टेंशन के बराबर आएगा। आपको पता है टेंशन इन द स्प्रिंग इज kx। मान लीजिए इसकी लेंथ L0 प्लस x0 है, इस समय x0 इज द एक्सटेंशन। सो क्लियरली T will be equal to kx naught. So kx naught equal to mg. It is the equation with the help of equilibrium condition. Now suppose करिए this block is displaced slightly and then released, it will do up and down motion. Let us take at any time t, मैं ऐसे मान सकता हूं स्प्रिंग में एक्सटेंशन L0 प्लस x0 तो था ही, प्लस x मान लीजिए। इस साइड ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लीजिए x डिस्टेंस डाउनवर्ड है, it may be moving in any direction, no problem, let it is moving this side, but from mean position इस समय यहाँ पर है x distance away from the mean position. At this time पुली का जो एक्सलेशन होगा इधर आएगा, it will try to stop it, फाइनली रुक जाता है ब्लॉक, फिर ऊपर आएगा बिकॉज अल्फा इज इन दिस सेंस।
Okay, now the tension will be different in thread. Thread is massless. मान लीजिए इधर टेंशन T1, इसका टेंशन T2. क्लियरली जो T2 की वैल्यू आएगी स्प्रिंग से भी निकाल सकते हैं. दैट विल बी kx नॉट प्लस x. ये T2 आ गया. ओके, नाउ अगर मैं ब्लॉक के बारे में सोचूं, ऑन द ब्लॉक नेट फोर्स विल बी अपवर्ड. तो आप लिख सकते हो T1 माइनस एम इक्वल टू एम ए. क्लियर? इट इज एक्सलेशन ऑफ दिस पॉइंट, दिस ब्लॉक. जो इसका एक्सलेशन होगा सेम एक्सलेशन विल बी ऑफ दिस पॉइंट ऑल्सो. यू कैन फाइंड आउट एक्सलेशन ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पुली. पुली की हेल्प से इस पॉइंट का एक्सलेशन, टेंजेंशियल एक्सलेशन ऑफ दिस पॉइंट और द पुली, दैट विल बी इक्वल टू ए इक्वल टू आर अल्फा. क्लियर? ए इक्वल टू आर अल्फा. नाउ इफ यू थिंक अबाउट द पुली, पुली के ऊपर टॉर्क इस सेंस में आएगा एंड नेट टॉर्क ऑन द पुली विल बी T2 माइनस T1 इंटू आर. देखिए बच्चों ध्यान से, T2 इधर, T1 इधर. T1 का टॉर्क किधर आएगा? इस सेंस में आएगा. T2 का टॉर्क इस सेंस में आएगा. T2 का ग्रेटर है, सो T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर. नेट टॉर्क ये आ गया. क्लियर? ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा. नाउ अल्फा आप यहां से निकाल सकते हैं. अल्फा इज ए ओवर आर, so this is equal to I into A over R. Clear? So you can write T2 minus T1 equal to I over R square. Clear? Let this equation be equation number 3. Okay. Now at this position net force on ब्लॉक M, ये इक्वेशन बनी देखो यहाँ पे ध्यान से, T1 माइनस एम इक्वल एम ए. और मैं इस इक्वेशन को यूज करूँ, अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ 1/3, एडिंग 1/3 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, हमें रिजल्ट मिलेगा T2 माइनस, that is T2 minus mg, that equal to small m plus I over r square into a. क्लियर? ओके, T2 की वैल्यू देखिए बच्चों, T2 की वैल्यू आप स्प्रिंग से निकाल सकते हैं. T2 ये रहा, kx नॉट प्लस एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए. यू विल गेट kx नॉट प्लस एक्स माइनस एम जी, दिस इक्वल टू एम प्लस आई ओवर आर स्क्वायर इंटू ए. नाउ फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन kx नॉट इक्वल टू एम जी, और फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1, from equation number 1 kx naught is mg as kx naught is equal to mg, then you will get kx equal to m plus I over r square into a. So a equal to k divided by small m plus I over r square into x. ये एक्सलेशन आ गया बच्चों ब्लॉक का. देखिए ध्यान से, एक्सलेशन ब्लॉक का किधर है? अप. इधर देखो ध्यान से प्लीज. एक्सलेशन किधर है? एक्सलेशन इज अपवर्ड, बिकॉज
T1 is greater than mg this time because x is more than x naught in this case. So acceleration is up. Displacement from mean position is downward. It is important one. Displacement is measured from mean position. तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मीन पोजीशन से मेजर करेंगे तो डाउनवर्ड आएगी, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. सो क्लियरली अगर मैं डायरेक्शन को भी इंक्लूड करूँ, ये मैं मैग्नीट्यूड ले सकता हूँ. क्लियर? अगर मैं डायरेक्शन को इंक्लूड करूँ तो ए की वैल्यू आएगी -k डिवाइडेड बाय m प्लस आई ओवर आर स्क्वायर इंटू एक्स. So comparing with a equal to minus omega square x, it is condition for SHM. Clear? तो ओमेगा स्क्वायर कितना आया? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई, ओमेगा स्क्वायर इज k ओवर m प्लस आई ओवर आर स्क्वायर. समझ रहा है बच्चों? गुड. कैलकुलेट ओमेगा. वेरी गुड. स्मॉल m प्लस आई ओवर आर स्क्वायर. नाउ यू कैन फाइंड टाइम पीरियड इजिली. सो t इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट ऑफ, दैट इज m प्लस आई ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय k. So it is time period of motion of the block. Same will be time period of oscillations of the disk. ये जो हमने लिया डिस्क, इसका भी टाइम पीरियड सेम आएगा. क्लियर? मान लीजिए इट इज डिस्क, इसका मास मान लीजिए m, रेडियस इज r. Axis is provided to this disk normal to its plane and passing through x distance from the center of the disk. And about that axis ये हमने डिस्प्लेस कर दिया. It will oscillate. तो बताइए किसकी तरह एक्ट करेगा? Okay, very good. It will behave like a physical pendulum. Very good. Let us calculate its time period. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई ओवर एम जी डी. क्लियर? आई क्या आएगा इसमें? आई पैरेलल एक्सिस से हम लगाइए, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर. सो आई की वैल्यू देखिए, आई सी एम कितना है डिस्क के लिए? That is mr square by 2 plus mx square. Clear? Divided by mgd. m into g into d. d क्या होता है? Distance between center of mass and axis of rotation, जिसके बाद oscillations हो रहे हैं, वो कितना है? x. Good. अगेन मैं सेम क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे, टाइम पीरियड मिनिमम निकालिए, इसमें क्या आएगा? तो t विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ दैट विल बी आर स्क्वायर बाय 2gx प्लस x डिवाइडेड बाय g. t मिनिमम के लिए सेम कॉन्सेप्ट, रूट के अंदर क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए. मान लीजिए लेट y इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2gx प्लस x ओवर g. क्लियर? फॉर t मिनिमम dy over dx शुड बी 0. कैलकुलेट करो जरा इसे.
that is minus r square over 2gx minus r square over 2g x square plus 1 over g, that should be equal to 0. x की वैल्यू कैलकुलेट करिए r over root 2. It means x should pass from the point normal to the plane of the disk at a distance r root 2 from the center. आप t मिनिमम भी कैलकुलेट कर सकते हो, x की वैल्यू इसमें रख दीजिए. So t minimum will be 2 pi root of, इसमें रखिए वैल्यू r स्क्वायर अपॉन 2gx, x की वैल्यू कितनी है r ओवर रूट 2. ओके, प्लस x बाई जी, x कितना है r ओवर रूट 2 इंटू जी. 1 power of r is cancelled, r over root 2g, r over root 2g. So t minimum will be 2 pi root of 2r over root 2g, or you can write it 2 pi root of r root 2 over g. क्लियर? चेक करिए बच्चों जरा, समझ आया ना? वेरी गुड. ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ SHM. मान लीजिए these are two fixed pulleys, इनके डिस्टेंस बिटवीन देयर axis is L. L is fixed here, but these wheels are rotating on their axis in opposite sense. One is moving anti-clockwise, second is moving clockwise. Clear? Now one plank is placed on them symmetrically. इस तरह से रख दिया मैंने एक प्लैंक, सिमेट्रिकली प्लेस्ड, मिड पॉइंट इधर लाई करेगा. वेट मान लीजिए, प्लैंक का मास m मान लीजिए. नाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बिटवीन प्लैंक एंड व्हील, म्यू दे रखा है. बिकॉज इट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, फोर्स अप्लाई करिए. यहां से कितना आएगा, नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए एंड सिमेट्रिकली इक्वल आएंगे बच्चों. mg will act from the center mass of the plank. Okay, now on the plank friction will act this side, that is equal to mu n. इस पोजीशन में फ्रिक्शन इधर लगेगा, that is equal to mu n. Clear? So 1 2 3 4 5 forces are acting on the plank. Under these forces it is in equilibrium. Okay, now अब एक बात सोचिए जरा, if you displace the plank one side तो क्या फर्क पड़ेगा. ये इस तरह से एक साइड वेट नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा. आप गैस कर सकते हैं, मैं इधर से अगर पुश कर दूं इसे तो इधर रिएक्शन बढ़ेगा, इस पर कम हो जाएगा रिएक्शन. उससे क्या फर्क पड़ेगा, म्यू इनटू एन, ये फोर्स बढ़ जाएगा, दैट विल इंक्रीज, और ये फोर्स डिक्रीज करेगा. तो नेट फोर्स विल एक्ट दिस साइड, नेट फोर्स विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक. नाउ सेम केस विल बी, if you displace it this side, reaction of this will increase, then friction will act this side, more frictional force will act this side. So block के ऊपर net force try करेगा to take it back. So motion of the plank will be oscillatory motion. और मेरे को चेक करने हैं, is it SHM? Okay, let us check it.
नाउ थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। मान लीजिए प्लैंक की पोजीशन इस तरह से, मान लीजिए इधर ज़्यादा वेट हो गया, टॉपल नहीं करता, ये ध्यान रखना है। इनके पोजीशन फिक्स, पोजीशन ऑफ द wheels is fixed, that is L. Clear? Now इनका जो मिड पॉइंट था ये, that is displaced this side. Suppose करें that displacement be x. Okay, now weight will act from here, that is mg. Now नॉर्मल एक्शन मान लीजिए n1, इसके ऊपर नॉर्मल एक्शन मान लीजिए n2. Wheels are rotating like this, frictional force will act this side, ये वाला फोर्स आएगा म्यू इंटू n1, इधर फोर्स लगेगा, दैट विल बी म्यू इंटू n2. क्लियर? ओके, दैट डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट एंड दिस पोजीशन, that will be L by 2 minus x. Clearly ये L by 2 थी, x इधर चला गया, L by 2 minus x. Clear? Now that position कितना था पहले? L by 2. Now L by 2 plus x. Good. It is L by 2 plus x. Okay, now if we think about the plank, plank के ऊपर vertical equilibrium तो है ही, vertical it is not moving, rotational equilibrium is there. Now it is only moving in horizontal plane, so net force on plank, that is equal to mu into n1 minus n2. Okay, let us calculate n1 and n2. मान लीजिए it is A position or that point is B position, that point is B, that point is A. Clear? For rotational equilibrium टॉर्क निकालिए, टॉर्क अबाउट ए विल बी जीरो, टॉर्क अबाउट ए विल बी जीरो. ए से कौन सी फोर्स पास करेंगे? देखो n1 का जीरो आएगा, म्यू n1 का भी जीरो और म्यू n2 का भी जीरो आएगा. क्लियर? बिकॉज ऑल द थ्री फोर्सेस पासिंग थ्रू ए. देखो ध्यान से, n1 पास थ्रू ए, म्यू n1 भी ऐसे और म्यू n2 ऑल्सो पास थ्रू पॉइंट ए. सो सिर्फ दो फोर्स बचे, mg का टॉर्क इधर एक्ट करेगा और n2. सो n2 का टॉर्क आएगा n2 इंटू एल, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? l. mg का कितना डिस्टेंस है? L by 2 minus x. That will be equal to mg into L by 2 minus x. Clear? Let it is equation number 1. Similarly, मैं लिख सकता हूं टॉर्क अबाउट B is 0. रोटेशनल इक्विलिब्रियम
सो बी के बाद टॉर्क 0, बी से कौन कौन फोर्सेज पास कर रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से, N2 पास थ्रू बी, सो इसका 0 आ गया। म्यू N2 पास थ्रू बी, इसका भी टॉर्क 0 आ जाएगा। म्यू N1 पास थ्रू बी, इसका भी टॉर्क 0 आ जाएगा। बचा क्या, N1 का इस सेंस में आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और mg का आएगा इधर क्लॉकवाइज। सो यू कैन राइट क्लियरली N1 into L equal to mg into Ly2 plus x. Good. Now you can find N1 and N2 from these two equations. So clearly N1 is mg divided by L, Ly2 plus x, N2 equal to mg by L into Ly2 minus x. क्लियर, N1 N2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए आप। लेट इट इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 net force will be equal to mu into N1 की वैल्यू रखिए। क्लियरली mg over L is common, that is Ly2 plus x minus Ly2 plus x. Please check it. Okay, now net force will be mu mg divided by L into 2x. Clear? Now net force is opposite to x. x देखिए किधर है, इधर displacement. Net force this side, restoring force. Good. If I consider direction also, then F net will be equal to minus mu mg over L into, or you can write minus 2 mu mg over L into x. So F net proportional to minus x. Clearly it is condition of linear simple harmonic motion. So Planck की motion कैसी होगी, linear simple harmonic motion. Okay, now comparing with F equal to minus kx, k here is spring constant और force constant, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करिए बच्चों जरा इसको। k will be equal to 2 mu mg divided by L. Good. Now you can write easily time period as linear simple harmonic motion में मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था t equal to 2 pi root of m over k. So t equal to 2 pi root of m divided by 2 mu mg L. M is cancelled. So time period is 2 pi root of L over 2 mu g. This will be time period of the Planck in this situation. Clear? बच्चों समझ आया ना आपको, किस तरह से हमने दो व्हील्स को रखा एंटी क्लॉकवाइज, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से प्लैंक की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गई। किस तरह से रिएक्शंस बढ़ जाते हैं ऑन द पुलिस और किस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स का जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स आएगा इट बिकम्स रिस्टोरिंग वंडरफुल। इन दिस वे Planck is doing simple harmonic motion. Okay? Thank you.